एक जलती हुई दुनिया, अमेरिका सबसे आगे। जैसे जैसे घटनाएं वैश्विक राजनीति के भविष्य को आकार दे रही हैं, दुनिया सांस रोककर देख रही है। यूक्रेन और इजराइल, दो राष्ट्र जो अस्तित्वगत खतरों से जूझ रहे हैं, खुद को वैश्विक शक्ति संघर्ष के केंद्र में पाते हैं। उनका संघर्ष व्यापक भू राजनीतिक तनावों का प्रतीक है जो दुनिया भर में उबल रहे हैं। इस बवंडर के केंद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका खड़ा है। इसकी भूमिका विकसित हो रही है, इसके कार्यों पर तीव्र नजर रखी जा रही है। वॉशिंगटन में किए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम होते हैं, जो न केवल तत्काल क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। वैश्विक राजनीति का एक नया युग शुरू हो रहा है, जो गठबंधनों, आर्थिक युद्ध और संघर्ष की आशंका से भरा हुआ है। पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को चुनौती दी जा रही है और नए गठबंधन बनाए जा रहे हैं। इन उथल पुथल भरे समय में दांव कभी भी इतना ऊंचा नहीं रहा। वैश्विक शतरंज पर हर निर्णय, हर चाल के साथ महत्वपूर्ण परिणाम होने की संभावना है। पोस्ट कोल्ड वॉर विश्व व्यवस्था, जो दशकों से सावधानीपूर्वक निर्मित की गई थी, अब बिखर रही है। वे संस्थान और समझौते जो एक बार स्थिरता प्रदान करते थे, अब खतरे में हैं। और दुनिया सत्ता संतुलन में एक भूकंपीय परिवर्तन देख रही है। इसके स्थान पर एक अधिक अस्थिर और अप्रत्याशित परिदृश्य उभर रहा है, जहां शक्ति गतिकी तरल है और सगाई के नियम लगातार फिर से लिखे जा रहे हैं। राष्ट्र अप्रत्याशित जल में नेविगेट कर रहे हैं, अपने प्रभाव को स्थापित करने और अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो लंबे समय से वैश्विक सुरक्षा का संरक्षक रहा है, अब चुनौतीपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इसके संकल्प, इसके संसाधनों और इसके सहयोगियों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का परीक्षण करेंगे। दुनिया अमेरिका से नेतृत्व की उम्मीद करती है, लेकिन आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इस नई विश्व अव्यवस्था के केंद्र में एक मौलिक प्रश्न है। 21वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका क्या है? यह प्रश्न न केवल नीति के बारे में है, बल्कि राष्ट्र की पहचान और मूल्यों के बारे में भी है। क्या यह विश्व का पुलिसकर्मी बनेगा जो दुनिया भर में संघर्षों में हस्तक्षेप करेगा? इस भूमिका की सराहना और आलोचना दोनों हुई है। इसकी प्रभावशीलता और नैतिक निहितार्थों पर बहस होती रही है। या इसे एक अधिक संयमित रुख अपनाना चाहिए, अपने स्वयं के हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अन्य राष्ट्रों को अपने दम पर संभालने देना चाहिए। यह दृष्टिकोण, जबकि कुछ को आकर्षक लगता है, वैश्विक मंच पर शक्ति शून्य के परिणामों के बारे में प्रश्न उठाता है। इन प्रश्नों के उत्तर शांति और सुरक्षा के भविष्य के लिए गहरे प्रभाव डालेंगे। आज किए गए विकल्प आने वाले पीढ़ियों के लिए दुनिया को आकार देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका एक महत्वपूर्ण विकल्प का सामना कर रहा है। जो दिशा यह लेती है, वह न केवल अपनी खुद की नियति को प्रभावित करेगी, बल्कि अनगिनत अन्य देशों के भाग्य को भी प्रभावित करेगी। यह दुनिया से पीछे हट सकता है, अलगाववाद और पुनर्लिंग राहत प्रदान कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। या यह चुनौती का सामना कर सकता है, वैश्विक नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर सकता है और एक अधिक स्थिर और समृद्ध भविष्य को आकार देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम कर सकता है। इस रास्ते के लिए साहस, दृष्टि और आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने की इच्छा की आवश्यकता है। चुना गया रास्ता न केवल राष्ट्रों के भाग्य को निर्धारित करेगा, बल्कि 21वीं सदी के पाठ्यक्रम को भी निर्धारित करेगा। दुनिया देखती है, प्रतीक्षा करती है और आशा करती है कि भविष्य में शांति और सहयोग प्रबल हो। पर्स की शक्ति, ऋण और राजनीतिक उपकरण के रूप में जमे हुए धन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से अपनी अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति को पहचाना है। वैश्विक मामलों को प्रभावित करने के लिए अपनी वित्तीय शक्ति का लाभ उठाया है। हाल के वर्षों में यह आर्थिक ताकत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक रणनीतिक उपकरण के रूप में तैनात की गई है, भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रही है। रण, जो एक समय आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से अभिप्रेत थे, अब अक्सर राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने, अनुकूल शासन को बनाए रखने और विदेश में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये वित्तीय जीवन रेखाएं अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर कर सकती हैं, लेकिन इनसे कुछ शर्तें भी जुड़ी होती हैं। संपत्तियों का जमाना, जो एक समय दुष्ट राज्यों और आतंकवादी संगठनों के लिए आरक्षित उपाय था, अब अमेरिकी विदेश नीति शस्त्रागार में एक पसंदीदा उपकरण बन गया है। यह रणनीति अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना सकती है और सरकारों पर उनके व्यवहार को बदलने के लिए दबाव डाल सकती है। रूसी कुलीन वर्गों के जमे हुए धन से लेकर ईरानी संस्थानों के अवरुद्ध खातों तक वित्त का हथियार बनना नई वैश्विक व्यवस्था की एक परिभाषित विशेषता बन गई है। ये कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिकी नीतियों की अवज्ञा के परिणामों के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजती हैं। यह रणनीति, हालांकि दबाव डालने में प्रभावी है, महत्वपूर्ण जोखिम भी उठाती है। आर्थिक परिणाम दूरगामी हो सकते हैं, जो न केवल लक्षित संस्थाओं को बल्कि वैश्विक बाजारों को भी प्रभावित करते हैं।
आलोचकों का तर्क है कि वित्तीय प्रतिबंधों का उपयोग उल्टा पड़ सकता है, लक्षित देशों को अमेरिकी विरोधियों के करीब ला सकता है और निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो इस संघर्ष के बीच में फंस जाते हैं। इन उपायों के मानवीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के कोर पर वैश्विक वित्तीय प्रणाली में विश्वास का क्षरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। विश्व मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की विश्वसनीयता दांव पर है। इन वित्तीय युद्धाभ्यासों के नैतिक और रणनीतिक निहितार्थों पर बहस जारी रहते हुए एक बात स्पष्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक राज्यकला के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। वित्त के उपकरण अब राष्ट्रीय हितों की खोज में सैन्य शक्ति जितने महत्वपूर्ण हैं, वित्त और विदेश नीति के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं और दुनिया इस प्रतिमान परिवर्तन के निहितार्थों से जूझ रही है। जैसे जैसे राष्ट्र इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करते हैं, आर्थिक प्रभाव के हमेशा बदलते गतिशीलता द्वारा संचालित सत्ता का संतुलन विकसित होता रहता है। चुनाव वर्ष हस्तक्षेपवाद के लिए उत्प्रेरक। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका एक और विवादास्पद चुनाव चक्र के लिए तैयार होता है, घरेलू राजनीति के विदेश नीति निर्णयों पर प्रभाव के बारे में प्रश्न बड़े होते जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से चुनावी वर्षों में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता में वृद्धि देखी गई है, क्योंकि मौजूदा प्रशासन वैश्विक मंच पर शक्ति और निर्णायकता की छवि पेश करने की कोशिश करता है। वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य तनावों और अनिश्चितता से भरा हुआ इस तरह के राजनीतिक प्रयासों के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। यूक्रेन और इजराइल पर दुनिया की नजरों के साथ इन संकटों का घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने का प्रलोभन दोनों पार्टियों के लिए अपरिहार्य साबित होने की संभावना है। इस गतिशीलता में अवसर और जोखिम दोनों निहित हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बढ़ा हुआ ध्यान सार्वजनिक जुड़ाव को बढ़ा सकता है और विदेश नीति पर अधिक सूचित बहस कर सकता है। दूसरी ओर जटिल वैश्विक मुद्दों का राजनीतिकरण आख्यानों को सरल बना सकता है, सार्वजनिक राय को ध्रुवीकरण कर सकता है और सूक्ष्म और प्रभावी समाधानों के विकास को बाधित कर सकता है। नीति निर्माताओं के लिए चुनौती दबाव अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने और चुनावी वर्ष की राजनीति की गिरावट से बचने के बीच एक नाजुक संतुलन स्थापित करने की होगी। दांव बहुत ऊंचे हैं और संभावित परिणाम बहुत बड़े हैं, ताकि वैश्विक संकटों को महज राजनीतिक रंगमंच में घटाया जा सके। अध्याय 4, एक पार अटलांटिक गठबंधन का परीक्षण। अमेरिका के कार्यों को लेकर यूरोपीय प्रतिक्रियाएं। अटलांटिक के पार यूरोपीय राष्ट्र अमेरिका के साहसी कदमों को प्रशंसा और आशंका के मिश्रण से देखते हैं। वैश्विक मंच पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए कार्यों की यूरोपीय नेताओं द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, जो अपनी नीतियों और सुरक्षा पर संभावित प्रभावों को तौलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की कठोरता में और शीत युद्ध के दौरान ठोस किए गए पार अटलांटिक गठबंधन के ऐतिहासिक बंधन को नई वैश्विक वास्तविकताओं के जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता का एक आधार रहा है, अब ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनके लिए दोनों पक्षों को अपनी रणनीतियों और प्रतिबद्धताओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जबकि यूरोपीय राष्ट्र रूस और चीन के बारे में अमेरिका की चिंताओं को बड़े पैमाने पर साझा करते हैं, दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं में अंतर है। ये अंतर प्रत्येक राष्ट्र की विदेशी नीति को आकार देने वाले विभिन्न ऐतिहासिक अनुभवों, भू राजनीतिक हितों और घरेलू राजनीतिक दबावों से उपजे हैं। यूरोपीय संघ कूटनीति, बहुपक्षवाद और आर्थिक परस्पर निर्भरता पर जोर देते हुए अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संकटों के प्रति अधिक सतर्क और मापा हुआ दृष्टिकोण पसंद करता है। यह दृष्टिकोण ईयू के संस्थापक सिद्धांतों और संवाद और सहयोग के माध्यम से स्थिरता बनाए रखने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। रूसी ऊर्जा, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस पर ब्लॉक की निर्भरता, वॉशिंगटन के अधिक आक्रामक रुख के साथ पूरी तरह से संरेखित करने की उसकी क्षमता को और जटिल बनाती है। ऊर्जा सुरक्षा कई यूरोपीय देशों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है, जो उनके विदेश नीति निर्णयों और रूस के साथ सीधे टकराने की उनकी इच्छा को प्रभावित करती है। परिप्रेक्ष्य में इस विचलन ने गठबंधन के भीतर तनाव पैदा कर दिया है। यूरोपीय नेताओं को अपने राष्ट्रीय हितों और सार्वजनिक राय को संबोधित करने की आवश्यकता के साथ पार अटलांटिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को संतुलित करना चाहिए। यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका के अधिक मुखर रुख के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली वृद्धि और अनपेक्षित परिणामों की संभावना के बारे में चिंताओं को व्यक्त किया है। वे चिंतित हैं कि आक्रामक कार्यों से व्यापक संघर्ष हो सकते हैं, क्षेत्र अस्थिर हो सकते हैं और नए सुरक्षा खतरे पैदा हो सकते हैं। वे एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जो दृढ़ता के साथ कूटनीति और संवाद में शामिल होने की इच्छा को जोड़ता है। यह संतुलित रणनीति सुरक्षा खतरों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है, जबकि अनावश्यक उकसावे से बचते हुए और बातचीत के लिए खुले चैनल बनाए रखते हुए।
पार अटलांटिक संबंधों का भविष्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की इन मतभेदों को पाटने की क्षमता पर निर्भर करता है। दोनों पक्षों को सामान्य आधार खोजने और वैश्विक चुनौतियों के प्रति समन्वित जिम्मेदारी विकसित करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। यूक्रेन में संघर्ष और ईरानी परमाणु कार्यक्रम जैसे प्रमुख मुद्दों पर सामान्य आधार खोजना साझा चुनौतियों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन और अन्य मुद्दों पर प्रभावी सहयोग पार अटलांटिक गठबंधन की ताकत और लचीलापन प्रदर्शित करेगा। एक विभाजित गठबंधन विरोधियों के लिए एक वरदान होगा और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयासों को कमजोर करेगा। 21वीं सदी के जटिल और विकसित खतरों का समाधान करने के लिए पार अटलांटिक साझेदारी की निरंतर एकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना आवश्यक है। अध्याय 5 युद्ध के मैदान से परे, वैश्विक आर्थिक प्रभाव। यूक्रेन और इजराइल में संघर्ष के प्रभाव युद्ध के मैदान से बहुत आगे तक पहुंचते हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के माध्यम से झटके भेजते हैं। आधुनिक दुनिया की परस्पर जुड़ाव का मतलब है कि यहां तक कि भौगोलिक रूप से दूर के संघर्ष भी गहरे और दूरगामी आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। सबसे तात्कालिक प्रभाव ऊर्जा बाजारों पर पड़ा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण, पश्चिमी प्रतिबंधों के साथ रूसी तेल और गैस निर्यात पर ने ऊर्जा की कीमतों को आसमान छू लिया है, मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है और दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस ऊर्जा संकट ने यूरोप को विशेष रूप से कड़ी टक्कर दी है, क्योंकि महाद्वीप घटती आपूर्ति और आगे एक ठंडी सर्दी की संभावना से जूझ रहा है। पहले से ही कोविड-19 महामारी से तनावग्रस्त आपूर्ति श्रृंखलाएं और बाधित हो गई हैं। यूक्रेन एक प्रमुख अनाज उत्पादक से कृषि निर्यात में व्यवधान ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा को और बढ़ा दिया है, विशेष रूप से उन विकासशील देशों में जो इन आयातों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। जैसे जैसे देश घरेलू आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं, संरक्षणवादी नीतियों का उदय वैश्विक व्यापार को और अधिक विखंडित करने और आर्थिक सुधार को बाधित करने की धमकी